अस्सलाम स्टूडेंट, मैं हूं आपके साथ और आप उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं बायोलॉजी लर्निंग हब का यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अबाउट सेल। सेल क्या होता है, सेल के अंदर उसकी जो सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शंस कैसे होते हैं, इसके अलावा प्लांट और एनिमल में किस तरह से सेल पाए जाते हैं और उनके दरमियान में क्या डिफरेंस है। आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेल होता क्या है बेसिकली? सेल को हम क्या कह सकते हैं? द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। कि बॉडी के अंदर जो छोटा सा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। इसके अलावा हम सेल को क्या कह सकते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं सेल को। इसके अलावा देखें तो बॉडी के अंदर सेवरल बिलियंस ऑफ सेल पाए जाते हैं, जो कि साइज़ और शेप के लिहाज और फंक्शन के लिहाज से क्या होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंस होते हैं। डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है तो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूनि से ही ज़ाहिर हो रहा है कि एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। वो ऑर्गेनिजम्स जो मिलकर बने होते हैं सिंगल सेल से, उनको हम सिंगल सेल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अगर इनकी हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास जो बैक्टीरिया होता है ये क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मल्टी से ज़ाहिर हो रहा है, यानी कि इनके अंदर एक से ज़्यादा सेल पाए जाते हैं, तो क्या कहलाएंगे? वो ऑर्गेनिजम्स दैट मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इनकी एग्जांपल देखें तो इनमें एनिमल और प्लांट्स आ जाते हैं। इसके अलावा हम देखें प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो क्या होते हैं, सिमिलैरिटीज़ होती है, ठीक है, कि कौन कौन सी इनमें कॉमन चीज़ें होती हैं और कौन कौन सी इनके अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं। कॉमन देखें तो बोथ कंटेन्स न्यूक्लियस, ठीक है, लेकिन प्लांट के अंदर देखें तो न्यूक्लियस क्या होता है? साइड में पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है। इसके अलावा देखें तो दोनों के पास क्या होता है? एक जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर देखें तो हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनेलीज पाई जाती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, इस तरह की और भी ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें प्लांट और एनिमल सेल्स की जो स्किन होती है, जो सेल को इर्द गिर्द घेरे रखती है, उसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी कि आउटर बाउंड्री जो होती है इस दोनों सेल की, प्लांट और एनिमल सेल की, उसको हम क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। इसके अलावा देखिए तो ये तो थे सिमिलैरिटीज़ थी प्लांट और एनिमल्स में, लेकिन प्लांट्स के अंदर कुछ क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स भी पाए जाते हैं जो कि एनिमल सेल के अंदर नहीं पाए जाते, ठीक है। तो सबसे पहले देखें तो उनमें क्या होता है? सेल वाल पाए जाते हैं। सेल वाल को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले हमारी जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। उसके जो बिल्कुल नीचे वाली लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? सेल वाल कहते हैं। ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है, एनिमल सेल के अंदर बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। इसके अलावा सेल वाल के अंदर ये जो आपको ये स्पेस नज़र आ रही है इसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसके अलावा ये जो ग्रीन ग्रैन्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं? प्लास्ट कहते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? ये ग्रीन केमिकल्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल पत्तों में पाए जाते, प्लांट्स के अंदर पत्तों में पाई जाती हैं, जो कि क्या करती है? सूरज और ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या करती है? इनको खुराक बनाती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू इनकी एज अ शुगर की फॉर्म में इनकी क्या बनती है? खुराक बनती है, जो कि पूरे प्लांट को मुहैया की जाती है। उसके बाद देखें तो इनके पास एक लार्ज स्पेस होती है सेल के मिडल में, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? वैक्यूल कहते हैं। प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो होते हैं ना मिडल में पाया जाता है, इस वजह से इनका जो न्यूक्लियस होता है वो साइड में होता है। एनिमल सेल में देखें तो एनिमल सेल में कोई वैक्यूल्स, कोई ग्रीन पिगमेंट्स, कोई क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ठीक है, जबकि प्लांट सेल के अंदर ग्रीन क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, सेल वॉल पाई जाती है और क्या पाया जाता है? लार्ज वैक्यूल्स पाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। अल्लाह।